मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो तू दरकशां है हयात। मैंने समझा था कि तू है तो दरकशां है हयात। तेरा गम से तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरा गम से तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मेरी सूरत तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सबात। तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सबात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और तमाम उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यानी कवायद का चैप्टर लेके आए हैं। इस्म, ज़मीर, इस्म, फ़ेल, लाहिका, साबिका, वाहिद, जमा। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। इसमें किसे कहते हैं, इसमें के कितने अक़साम है, इसमें मारिफा, इसमें नकेरा किसे कहते हैं, इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इन्हें समझेंगे और बिना परेशानी आपको समझ आ जाएगी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिए। DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब पे हमारे मौजूद है। आप जा कर के उस वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको स्क्रीन पे नज़र आता होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है इस्म, प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों वो कलेमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। मसलन औरत, शहर, असलम और लाहौर वगैरह वगैरह इस्म की कुछ अक़साम है। यहाँ पे दोस्तों इस्म की किस्में बताइए। इस्म किसे कहते हैं, देखिए, किसी चीज़, जगह या कैफियत को इस्म कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जितने चीज़ नज़र आते हैं उसे इस्म कहेंगे। अब बात हो गई कि इसमें की कितने किस्में हैं। इसमें तो समझ में आ गई, किसी चीज़, जगह या कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। तो इसमें की कितने किस्में हैं। अब हम इसमें की किस्में को देखेंगे कि इसमें कितने किस्म का है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ इसमें की अक़साम, यानी इसमें कितने किस्में हैं। तो मानी के लिहाज से इसमें दो किस्म के हैं। मानी के लिहाज से इसमें की दो किस्म है और बनावट के लिहाज से इसमें की तीन किस्में है। मानी के लिहाज से इसमें की दो किस्में, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। देखिए, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें नकेरा के बारे में जानते हैं। इसमें नकेरा किसे कहते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। इसमें नकेरा वो इसमें है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इस्म नकेरा कहते हैं। जैसे कि लड़का, किताब, शहर, मैदान वगैरह, दिल्ली, ये क्या है, इसमें लड़का, किताब, शहर, मैदान, ईदगाह वगैरह, लड़का, लड़कियां, ये क्या है, इसमें नकेरा है। और इसमें नकेरा को ही इसमें आम कहा जाता है। इसमें नकेरा को ही इसमें आम कहा जाता है। यानी जहाँ बहुत सारे चीज़ों के बारे में यानी जमात की बात हो तो उसे इसमें नकेरा यानी इसमें आम कहा जाता है। जहाँ किसी एक चीज़ या किसी खास चीज़ के बारे में बात ना हो उसे इसम नकेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसम नकेरा। अब चलिए दोस्तों, इसमें मारिफा किसे कहते हैं उसका भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। इसमें मारिफा वो इस जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम मारिफा कहते हैं। जैसे अहमद, अल्लामा इकबाल, दिल्ली वगैरह, ये क्या है, तो इसमें मारिफा है। किसी खास चीज़ के बारे में जिक्र हो और किसी खास चीज़ के बारे में बात हो तो उसे इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे अहमद, तो अहमद एक ही है, उसका नाम लिया गया है, उस लड़के का नाम लेके पुकारा गया है, इसलिए इसे इसमें मारिफा कहेंगे। किसी खास चीज़
या किसी खास जगह के बारे में बात हो उसे इसमें मारिफा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नकेरा जो आम चीज़ों के बारे में बात हो उसे इसमें आम यानी इसमें नकेरा कहा जाता है, और किसी खास चीज़ या किसी खास जगह के बारे में बात हो तो उसे इसमें मारिफा कहते हैं। जी दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ इसमें नकेरा और इसमें मारिफा की पहचान का चार्ट। क्या है? इसमें नकेरा और इसमें मारिफा की पहचान का चार्ट। हम लाहौर में रहते हैं या हम दिल्ली में रहते हैं। दरिया में पानी ज़्यादा नहीं है। दरिया में पानी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लिखा है मेटर की एक टंग टूट गई। मोर जंगल में नाचा। मोर जंगल में नाचा। ये कलम अच्छा है, उस्ताद कमरे में नहीं है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर है। बाग में फूल हैं। बाग में फूल हैं। देखिए यहाँ पे इसमें मारिफा यानी इस तरफ जो बात हो रही है इसमें मारिफा की बात हो रही है, और इस तरफ जो यानी बाग में फूल है तो ये इसमें नकेरा की बात हो रही है। यानी मेटरिंग की एक टंग है, यानी मेटरिंग की एक टंग है, उस नाम से पूरा पुकारा गया। और मोर जंगल में नाच रहा है। तो कौन सा मोर कौन सा जंगल में नाच रहा है ये हमें पता नहीं है। मोर तो बहुत सारे चिड़िए का नाम है, तो मोर जंगल में नाच रहा है। इसमें ये पता लगा कि ये इसमें जहाँ किसी खास चीज़ के बारे में बात ना हो उसे इसमें नकेरा कहते हैं, और किसी खास चीज़ के बारे में बात हो उसे इसमें मारिफा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि वो कलेमा जिससे काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं। मसलन तोरा क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा। उसी तरह फेल की 3 अक़साम है। फेल की 3 फेल को आप बिल्कुल आसानी से समझिए। फेल फाइल मफूल किसे कहते हैं? फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को कहते हैं, और मफूल जिस पे काम होता हो उसे मफूल कहते हैं। जैसे कि अहमद आम खा रहा है। अहमद आम खा रहा है, तो इसमें अहमद जो है, अहमद क्या है? और फेल अहमद क्या है? फेल है, फाइल है या मफूल है? तो इस जुमले में अहमद जो है वो क्या है? अहमद क्या कर रहा है? आम खा रहा है, और काम किस पे हो रहा है? आम पे हो रहा है। फेल फाइल मफूल। सुनिए, आमद आम खा रहा है, तो आमद जो है ये फेल नहीं है, यह फाइल है, और मफूल आम को कहेंगे और खाना को फेल कहेंगे। अहमद आम खा रहा है, तो आमद क्या है? फाइल है, और फेल खाने को कहेंगे, और मफूल जो है वो आम को कहेंगे। फेल फाइल मफूल। फेल क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप समझे कि जहाँ फेल फाइल मफूल। एक मिनट दोस्तों। फेल फाइल मफूल यानी काम को फेल कहेंगे, काम करने वाले को फाइल कहेंगे, और जिस पे काम हो उसे मफूल कहेंगे। आप बिल्कुल आसानी से इसको समझिए। चलिए दोस्तों, फेल के कितने अक़साम हैं? फेल की मुंदरजा जेल 3 अक़साम है। फेल की मुंदरजा जेल 3 अक़साम है। फेल माजी, फेल हाल, और फेल मुस्तकबिल। यानी फेल माजी जैसे इंग्लिश में समझे नहीं आप, प्रेजेंट टेंस यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को फेल माजी कहते हैं, फेल हाल को फेल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और फेल मुस्तकबिल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। समझे दोस्तों? इसके 3 किस्म हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है फेल माजी की मजीद मिसालें। फेल माजी की मजीद मिसालें। वाहिद सीधी। इसमें इतना हम लोग ये सब इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि
हम लोगों को बेसिक पढ़ना है, और इतने में अगर आप पढ़ जाएंगे तो आप सारे भूल जाएंगे, फिर आप उलझ जाएंगे। इसलिए आप दिन ही याद रखें, फेल के 3 एग्ज़ाम है, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों फेल हाल, वो फेल जिसमें मुंदरजा ज़माने में काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल हाल कहते हैं। जैसे कि इस ज़माने में अगर काम हो तो उसे क्या कहते हैं, फेल हाल कहते हैं, और जो बीता हुआ ज़माने में बात किया हो तो उसे फेल माजी कहते हैं, और मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने के बारे में बात हो तो उसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। इसमें मजीद बहस में नहीं पढ़नी, बस थोड़ी सी आप समझिए। अगर ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा इसमें बहस में पढ़िएगा तो ज़्यादा उलझ जाइएगा। ग्रामर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पढ़ने का, इसमें अगर ज़्यादा आप बहस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए थोड़े समझिए कि फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल। चलिए दोस्तों आगे की तरफ समझते हैं। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फेल किसे कहते हैं, और फाइल किसे कहते हैं, और मफूल किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसमें मारिफा की अक़साम, यानी इसमें ख़ास की अक़साम। इसमें मारिफा के कितने अक़साम है? इसमें मारिफा की 4 अक़साम है। कितने अक़साम है? तो इसमें मारिफा को 4 भाग में बांटा गया है। पहले भाग को इसमें इल्म कहते हैं, इसमें इशारा कहते हैं दूसरे भाग को इसमें ज़मीर, और तीसरे भाग को इसमें इशारा, और चौथे भाग को इसमें मौसूल ज़मीर कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहले भाग की बात करते हैं, इसमें इल्म को। इसमें इल्म यहाँ पे देखिए आप, इसमें इल्म असल में इसमें मारिफाई है, यानी इसमें इल्म के मुराद किसी खास शख्स, जगह या चीज़ को इसमें इल्म कहते हैं। मसलन दिल्ली एक खास चीज़ है, मौलाना अल्लामा इकबाल एक खास चीज़ है, लाहौर एक खास चीज़ है, कुए हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है। इसलिए ये खास चीज़ के बारे में जिक्र होता हो उसे इस्म इल्म कहते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए, जैसे वो, तुम, ये बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों इसमें इशारा वो इसमें है जो और नज़दीक की चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुसारिया अले कहते हैं। चलिए दोस्तों ये दरख्त अमरूद का है, यानी वो चीज़ वहाँ पे नज़र आ रहा हो और इशारा करके बताया जाए कि ये अमरूद का पेड़ है, ये कलम अली का है, वो टोपी अहमद का है। यानी जहाँ इशारा की बात हो उसे इसमें इशारा कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बहस नहीं है, बस इसमें इशारा ये है कि जहाँ किसी चीज़ के बारे में इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। हाँ दोस्तों इसको आप आसानी से समझिए, साबेका और लायका बार बार सवालों में आता है और बच्चे घूम जाते हैं। प्यारे बच्चों, बाद लफ्ज़ों से पहले या बाद में कुछ वक्फ या कलेमा आते हैं तो एक तरफ बिल्कुल नया लफ्ज़ बन जाता है जिसके मानी दोनों लफ्ज़ों से अलग होता है। समझे दोस्तों? तो समझिए साबेका, नया लफ्ज़ बनाने के लिए जो हर्फ या कलेमा किसी लफ्ज़ से पहले लगा जाता है, यानी लग जाता है, उसे साबेका कहते हैं। यानी जैसे हम लोग कोई लफ्ज़ बना रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, उससे पहले जो लफ्ज़ लग जाता है उसे हम लोग साबेका कहते हैं। जैसे देखिए उन पर जो है, यानी एक जुमले से पहले हम लोग इनको बोला उन पर कर्जे हैं। कर्ज से पहले यानी किसी आदमी के कहने से पहले हमने एक सेंटेंस, एक वर्ड को लिया, उसे उन पर, तो इसलिए उन पर को ही साबेका कहते हैं। बेअमल यानी बेअमल आदमी,
तो बेअमल आदमी, तो बेअमल जो है ये साबिका है। मुंदरजा जेल बाला मिसालों में इन बे हम को अल्फाज साबिका कहते हैं। बे और हम को क्या कहते हैं? साबिका लफ्ज कहते हैं। चले दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं। लायका। अब बात आई लायका। नया लफ्ज बनाने के लिए जो हर्फ या कलेमा किसी लफ्ज के बाद लगाया जाता है उसे लायका कहते हैं। यानी साबिका किसी वर्ड से पहले लगाया जाए उसे साबिका कहते हैं, और किसी वर्ड के बाद में लगाया जाए उसे लायका कहते हैं। जैसे पानदान, पानदान, ईदगाह, दिहानत। मुंदरजा जेल बाला अल्फाजों में दीन, दान, गा और दहर के अल्फाज लायक क्या है? लायक हैं। जैसे ईदगाह, गा जो है ये क्या है? ये है लायका। पानदान, दान जो है ये है लायका। दहानत दार यानी देहानतदार, देहानतदार दार जो है ये भी लायका है। यानी बात समझ में आ गई। किसी वर्ड के पहले जो वर्ड लगे, पहले किसी वर्ड को बोलने से पहले जो लगे उसे हम लोग साबिका कहते हैं, और किसी लफ्ज़ के बाद में लगे उसे हम लोग लायका कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। आई होप कि आपको साबिका और लायका समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग वाहिद और जमा के बारे में बात करेंगे। वाहिद जो लफ्ज़ तादाद में किसी एक चीज़, एक जगह, एक शख्स को जाहिर करे उसे वाहिद कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? किसी एक चीज़, एक जगह या एक चीज़ के नाम को जाहिर करे उसे हम लोग वाहिद कहेंगे। क्या कहेंगे? वाहिद कहेंगे। कलम, बच्चा, गेंद, मेज क्या है? एक चीज़ है। कलम एक चीज़ है, बच्चा, गेंद और मेज ये क्या है? तो ये वाहिद है। कलम क्या है? वाहिद है। बच्चा वाहिद है, गेंद वाहिद है और मेज वाहिद है। चलिए दोस्तों हम लोग जमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जमा की बात करते हैं। जो लफ्ज़ तादाद में ज़्यादा चीज़ों, जगहों या अशख़ास के या शख्स के को जाहिर करे उसे जमा कहते हैं। जैसे कलमें, कलम की जमा क्या है? कलमें। बच्चा की जमा क्या है? बच्चे। गेंद की जमा क्या है? गेंदे। मेज की जमा क्या है? मेजे। यानी जहाँ बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हो, यानी जहाँ जमात की बात हो उसे हम लोग उसमें उसको हम लोग जमा कहते हैं, और जहाँ एक चीज़ के बारे में बात हो उसे हम लोग वाहिद कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें नकार। देखिए वाहिद जमा आपको बनाने का बिल्कुल अच्छा अंदाज़ दिया है, आप मिनटों में वाहिद जमा को बना लेंगे। प्यारे बच्चों वाहिद से जमा बनाने के लिए चंद चीज़ें मदद यानी नज़र रखना ज़रूरी है, जिससे आपको वाहिद जमा बनाने में आसानी होगी। अगर वाहिद यानी इसम के आखिर में यानी अल्फाज के आखिर में अलीफ हो तो जमा बनाने के लिए अलीफ हटाकर ये लगा दें। अगर किसी सेंटेंस में वाहिद है और उसका जमा बनाने के लिए बोला है तो आप देखिए कि उसके आखिर में यानी उस वर्ड के लास्ट में यानी लफ्ज के लास्ट में अलीफ है तो आप वो बिना धड़के आप ये लगा दें। क्या लगा दें? ये लगा दें। जैसे बेटा, तो बेटा से क्या है? अलीफ है बाद में तो इसका ये लगा दो बेटे। लड़का अलीफ है बाद में तो इसका ये लगा दो लड़के। जैसे क्या है? ढाबा यानी होटल, तो इसके नीचे पीछे क्या लगाने हैं? ढाबे। अलीफ है बाद में तो ये लगा दो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों वाहिद जमा, आप उनको देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है आरा। आरा का जमा क्या है? आरे। वाहिद इनका क्या है? आरा। अब दूसरा क्या है? आला। आला का जमा क्या है? आलात। आला का जमा क्या है दोस्तों? तो आलात। क्या है? आलात। अब दोस्तों आँख। आँख का जमा क्या है? आँखें। अदब। अदब का जमा क्या है दोस्तों? आदाब। अकबर। अकबर का जमा क्या है दोस्तों? अकाबिर। अंधा। अंधा का जमा क्या है दोस्तों? अंधे। ईंट। ईंट का जमा है दोस्तों? ईंटें। बाग। बाग का जमा है दोस्तों? बागात। बछड़ा। बछड़ा का जमा है दोस्तों? बछड़े। चलो दोस्तों आगे देखते हैं।
बिदअत, बिदअत का जमा है दोस्तों बिदआत। बरकत, बरकत का जमा है दोस्तों बरकात। बकरी, बकरी का जमा है दोस्तों बकरियां। बंदे, बंदा, बंदा का जमा है दोस्तों बंदे। चले दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों पहाड़, पहाड़ का जमा है पहाड़ें। भैंस, भैंस का जमा है भैंसे। बेटी, बेटी का जमा है बेटियां। चले दोस्तों और भी देख लेते हैं वाहिद जमा को। आफत, आफत का जमा है आफात। आंधी, आंधी का जमा है आंधियां। ईद, आयत, आयत का जमा है आयात। इस्म का जमा है इस्मा। अमर, अमर का जमा है उमूर। टुकड़ा, टुकड़ा का जमा है टुकड़े। यहाँ पे दुआई है दोस्तों बात, बात का जमा है बातें। बच्चा, बच्चा का जमा है बच्चे। बहर, बहर का जमा है बहार। बर्ज, बिरज का जमा है बुरूज। बस्ता, बस्ता का जमा है बस्ते। बकरा, बकरा का जमा है बकरे। डेली, बिल्ली, बिल्ली का जमा है बिल्लियाँ। बूढ़ा, बूढ़ा का जमा है बूढ़े। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों भूखा, भूखा का जमा है भूखे। बेटा, बेटा का जमा है बेटे। बेल, बेल का जमा है बेले। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस इतना, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।